जानवी बेटा पलक से गले नहीं हुई होगी। पलक ही है जो तुम्हें यहां घर लाने के लिए सबसे लड़ती रही। दादू, मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ और मुझे यकीन है कि ये हमेशा मेरा ख्याल रखेंगे। मैं अपने आप को, मेरे प्यार को और मेरे फैसले को सही साबित करना चाहती हूँ। चलो देव। रुक जाओ जानवी, प्लीज यहीं रहो इस घर में। देव, तुम भी यहाँ जानवी के साथ रहो। घर जमाई बनकर? हाँ, घर जमाई बनकर। प्लीज आप मेरे पति का अपमान मत कीजिए। देखो जानवी, मैं जानती हूं हर पत्नी अपने पति के साथ उसके घर में ही रहती है, लेकिन इस वक्त तुम दोनों यहीं रहोगे तो ठीक होगा। भाभी, मैं जानती हूँ कि मेरे पति के लिए और मेरे लिए क्या सही है। इस परिवार के हर सदस्य के लिए तुम्हारी खुशी बहुत मायने रखती है। अगर तुम इस घर में रहोगी तो सिर्फ रस्म ही टूटेगी ना, हम सबके दिल तो नहीं। तुम अगर इस घर में रहोगी तो कम से कम हमें इस बात की तसल्ली तो होगी कि तुम ठीक हो। हम सब वादा करते हैं कि देव जो बिजनेस चाहे हम शुरू करके देंगे, सिर्फ तुम दोनों के लिए। फिर जब देव का बिजनेस सेट हो जाए तो जब जी चाहे तुम इस घर को छोड़कर जा सकती हो। लेकिन आज वक्त सही नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कहती हूं कि तुम दोनों अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, लेकिन जब हम सब तुम्हारे साथ हैं, हमारे बिजनेस की बैकिंग है, तो तुम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? हम घर वाले अपनों के काम अब नहीं आए तो फिर कब आएंगे जानवी? वैसे पलक भाभी सही कह रही है जानवी। मुझे यहाँ पर रहने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। और वैसे भी सारी जिंदगी तो मैंने यहीं पर बिताई है। सिर्फ रात को ही तो सोने घर जाता था, अब दिन के साथ साथ रात को भी यहीं पे रहूंगा। बस इतना सही तो फर्क है। बस फैसला हो गया, देव यहीं इसी घर में रहेगा। बनकर आ गया, शर्म नहीं आती? देखी हमारी औकात। आज से वो ड्राइवर हमारे साथ ही इसी घर में रहेगा, खाएगा, पिएगा, नहाएगा, सोएगा इसी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मम्मी जी, देखिए आपकी बहू कितनी चालाक है, आखिर में इस घर में अपनी धाक जमाई ली। धाक? मम्मी जी, धक्का जो उसने हम सबको लगाया है। जो भी फैसला हुआ अच्छा नहीं हुआ। देव घर आ गया तो क्या हुआ? We just wait and watch. आने वाला वक्त तो हमारा ही होगा। तुम ये मत समझना कि तुम्हें इस घर में हमेशा हमेशा रहने के लिए हक मिल गया है। कुछ वक्त की बात है ये। तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने ये सब जानवी के लिए किया है, वरना तुम्हारे गंदे इरादे जानती हूं। अरे भाभी जी, थैंक यू पलक भाभी, जो आप मेरी जानवी को इस घर में ले आई। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि कम वक्त में जुआ खेल के पैसा कमाना मेरी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि अब मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। मैं जानवी को बहुत खुश रखूंगा भाभी, और आपका हमेशा एहसानमंद रहूंगा। अपनों पर अपने कभी एहसान नहीं करते। बस इतना ख्याल रखना कि मेरी बहन को कोई तकलीफ ना हो, वरना आप मेरा भरोसा कीजिए प्रांजल भैया,
मैं जानवी को वो खुशियां दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं दी होगी। भरोसा तो किया है, लेकिन उसे तोड़ना मत। देव, तुम यहाँ रहने के लिए राजी क्यों हो गए? मैंने सही फैसला किया जानू। नहीं देव, तुम्हारा फैसला गलत है। अगर तुम यहाँ रहोगे तो कमजोर पड़ जाओगे, तुम्हारा ओहदा कम हो जाएगा। जो लोग मेरी शादी के फैसले को गलत मानते थे, मैं उन लोगों के सामने साबित करना चाहती थी कि मेरा पति बिना किसी सहारे के जिंदगी भर अपनी पत्नी को सहारा दे सकता है। देव, तुम्हारे घर का सहारा तो कुछ दिनों के लिए है जानवी, हम हमेशा यहाँ पर थोड़ा ना रहेंगे। जैसे ही मुझे कोई नौकरी मिलेगी या कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा, हम यहाँ से चले जाएंगे जान। अगर फिर भी तुम चाहती हो तो तुम यहीं पर रहो, मैं वापस उस चौल में चला जाता हूँ और वापस तभी लौट कर आऊंगा जब मेरे पास बहुत सारी दौलत होगी, अपने पाँव के नीचे खुद की जमीन होगी और उस जमीन पर खड़ा होकर मैं तुम्हारे माँ बाप से आंख मिला पाऊंगा। देव, प्लीज मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। देव, हम जिएंगे तो एक साथ और मरेंगे तो एक साथ, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि तुम जल्द से जल्द कुछ करके मुझे यहां से ले जाओगे। मैं अपनी जानू के लिए कुछ भी कर सकता हूँ जान। आई लव यू जानवी, मैं वादा करता हूँ जल्दी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूंगा। आई लव यू टू देव, आई लव यू टू। कभी कभी मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते इतना सीरियस हो जाता हूं कि मैं ये भूल जाता हूं कि मेरे सामने जो शख्स खड़ा है उसकी अपनी एक सोच है, उसका अपना एक तरीका है अपने आप को बयां करने का। भूल जाता हूं मैं ये, और फिर मैं अपनी सोच मेरे सामने खड़े उस शख्स पर थोपने लगता हूं जो गलत है, और उस वक्त मुझे इस बात का एहसास नहीं होता है कि मैं गलत हूं या सही। पर बेटा हकीकत यही है कि मैं गलत हूं। पापा, मैं मानता हूं कि जो सही है उसके लिए कोई भी किया गया काम गलत नहीं होता। दक्ष, बिल्कुल दक्ष की तरह बोल रहे हो तुम। जब जब ये बात मुझसे दक्ष कहता था तब तब मैं ये सोचता था कि दक्ष ये बात मुझसे इसलिए कह रहा है क्योंकि वो अपने आप को और अपनी गलतियों को, कमजोरियों को छुपाना चाहता है। इंसान कभी कभी बहानों में गलतियां ढूंढता है और कभी गलतियों में बहाने। अब देखो ना, ये देव की बात, हमारी परंपरा के अनुसार देव का इस घर में घर जमाई बन के रहना गलत है, और दूसरी तरफ जानवी की खुशियों के लिए यह सब सही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा। बेटा, मेरी अपनी कुछ गलतफहमियों की वजह से मैंने तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया है। हो सके तो मुझे। पापा, मैं जानता हूं जब ऐसा कुछ होता है तो कितनी तकलीफ होती है। पास होकर भी कितनी दूरियां आ गई है हमारे बीच प्रांजल। क्या हम औरों की तरह अपनी जिंदगी नहीं जी सकते? हमारे प्यार में इतनी दरार क्यों आ गई है कि हर छोटी दरार भी दीवार सी लगती है?
अब अगर तुम्हें और कोई काम ना हो तो क्या तुम लाइट बंद कर सकती हो? कितने दिनों से देख रही हूँ दोनों के बीच में तनाव आ गया है। एक साथ रहने के बाद भी वो लोग अलग अलग हैं। कुछ बात जरूर है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। प्रांजल बेटा, आजकल मैं देख रही हूँ तुम पलक से दूर होते जा रहे हो। प्रांजल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। देखो बेटा, शादी के बाद तुम दोनों प्रेमी प्रेमिका मिलकर लड़ते हुए पति पत्नी बन गए हो। माँ छोड़िए ना इन सब बातों को। नहीं बेटा, ऐसी बातें छोड़ने से साथ छूट जाता है। मानती हूँ हर पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, मनमुटाव होता है, उतार चढ़ाव होता है, पर वो झगड़े पति पत्नी को नजदीक लाते हैं। लेकिन तुम और पलक एक दूसरे से दूर जा रहे हो, ये अच्छा नहीं। ये सारी बातें आप पलक को क्यों नहीं कहते? क्योंकि पलक प्रेग्नेंट है और इस वक्त हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। देखो बेटा, दोनों में से एक भी बात समझ लेना तो जीना आसान हो जाएगा। पलक को कुछ भी कहने से पहले उसके मूड का ख्याल करो, क्योंकि उसके मूड की असर उसके होने वाले बच्चे पे पड़ेगी। और हाँ, इस वक्त तुम्हारी होने वाली औलाद के अलावा कोई बात बढ़कर नहीं है। अगर आपको पलक की इतनी चिंता है तो आप ही पलक का और उसके बच्चे का ख्याल रखिए। तुम्हें हो क्या गया है प्रांजल? अब मेरी समझ में आया कि तुम दोनों के झगड़े में गलती किसकी है और क्यों पलक सोफे पे सोती है। अब मेरी समझ में आ गया। सैड प्रांजल, वेरी सैड। देखो, मुझे तुम दोनों की बातें नहीं सुननी चाहिए थी और ना मुझे हक बनता है कि मैं तुम दोनों के बीच में कुछ बोलूं, लेकिन मुझसे नहीं रहा जा रहा, इसलिए मैं बोल दे रही हूं। देखो प्रांजल, ऐसी कुछ बातें होती है पति पत्नी के बीच जो पति पत्नी के बीच में ही रहनी चाहिए, बाहर वालों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और पलक ने तुम्हारी शिकायत मम्मी जी से कर दी, ये कैसी शराफत। माँ से मेरी शिकायत करने में बड़ा मजा आया ना तुम्हें? फिर क्या कह रहे हो तुम? एक्टिंग मत करो पलक। अभी अभी माँ से इस बात पर एक लंबा चौड़ा लेक्चर सुनकर आ रहा हूं कि मैं तो बेड पर सोता हूं, लेकिन तुम सोफे पर क्यों सोती हो? प्रांजल, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं कहा। तो फिर क्या मेरी माँ को एक प्यारा सा सपना आया जहां उनकी प्यारी सी बहू जो माँ बनने वाली है बहुत तकलीफ में है? सपना देखने की क्या जरूरत है? आंखें हैं उनकी, सब कुछ देख सकती है। एग्जैक्टली, और यही बात तुम्हें उन्हें दिखाने में बड़ा मजा आता है। प्रांजल, क्या हम ये सब कुछ भूलकर पहले की तरह खुश नहीं रह सकते? खुश तो मैं रहना चाहता हूं, लेकिन तुम मुझे खुश रहने नहीं देती। ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? तुम्हें भी तो मुझसे प्रॉब्लम्स है, then why don't you leave me?
क्योंकि मैंने एक ऐसे आदमी से प्यार किया था जिसके सपने में हमेशा देखा करती थी। तुम मेरे सपनों पर खरे उतरे थे और आज तुमने ही मुझे अपनी नजरों से उतार दिया। तो फिर अपनी नजरें बंद करो और बहा लो अपने आंसू, क्योंकि जिस आदमी से तुमने प्यार किया है वो तो मर चुका है। एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी है। पलक, पलक, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ? I'm sorry। अनजाने में मैंने क्या क्या कह दिया। I'm sorry। पलक, हमारी जिंदगी में बहुत कम वक्त में क्या क्या हो गया। हमें थोड़ा और वक्त चाहिए जो हम एक दूसरे के साथ बिता सके। आज मैं मेरे दोस्त की एनिवर्सरी में जाने वाला था और यह बात मैंने तुमसे कही नहीं क्योंकि मैं बहुत गुस्से में था, लेकिन वहां जाना मैं कैंसिल कर दूंगा और हम कहीं और चले जाएंगे जहां सिर्फ हम दोनों हो, हमारा प्यार हो, हमारा साथ हो। क्या ख्याल है? हेलो, हाय संजय, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। या संजय यार, हम तुम्हारे फंक्शन में नहीं आ पाएंगे। दरअसल मैंने आज मेरी बीवी के साथ वक्त गुजारने का वादा किया एंड आई कांट पोस्टपोन दैट। वैसे भी पलक वहां किसी को जानती भी नहीं है। आई विल मेक इट अप टू यू सम अदर टाइम। यार संजय, समझने की कोशिश करो। संजय प्लीज यार। ऑलराइट, फाइन, बाय। अब हम क्या करें? वो मान नहीं रहा। कोई बात नहीं प्रांजल, हम उसकी पार्टी में जाएंगे, ठीक है?